Hello students. So today we are going to study a new topic. I want something in the cage. Class 7. Okay. So moral of the story is that every living being, human or animal, should be given their freedom. So this story moves around freedom. And the main characters are Mr. Purcell, pet shop owner, a strange customer, and synopsis. Synopsis means summary. What is the summary? A man who has just come out after spending 10 years in prison, pays an uncanny visit to Mr. Purcell's shop, pet shop. What he does next is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. Uncanny means very strange visit. So a man who has spent 10 years in prison, यानी जो जेल में 10 साल बिता चुका है, वो मिस्टर पर्सल की शॉप पे आता है और वहाँ पे आके वो क्या एक्ट करता है, कौन सी अजीब हरकत करता है जो मिस्टर पर्सल ने आज तक देखी नहीं थी. Okay, so let's start with the lesson. Mr. Purcell did not believe in ghost. He had no belief, वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता है. And nevertheless the man who has bought 2 doves, और उस आदमी पर भी नहीं जिसने 2 doves खरीदी. doves क्या होती हैं? ये चिड़िया होती हैं, एक प्रकार की सफ़ेद कलर की. And his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. Uncanny माने बहुत ही अनयूजुअल सी हरकत, और उसने ऐसी एक्ट करा, स्ट्रेंज एक्ट करा, जिसके वजह से एक बहुत ही अनयूजुअल सी उसको फीलिंग होने लगी उस आदमी के आने के बाद. As though behind his desperate customer there had lingered a musty smell of an amended haunted house. जो डिपार्टेड, जब वो चला गया, डिपार्टेड माने जाने के बाद उसके एक लिंगर माने कैरी ऑन, एक स्मेल, एक अजीब सी मस्टी स्मेल सी आ रही थी, जैसे कि कोई अबेंडेंड या हॉन्टेड घर से आती है. जैसे कोई आदमी बिल्कुल कहीं बंद रहता है ना, तो जैसे कोई घर बंद रहता है तो उसको खोलो तो कैसी स्मेल आती है, तो ऐसी स्मेल आदमी के जाने के बाद आ रही थी. अब तो ये तो हो गया कि मिस्टर पर्सल को एक ऐसा अनुभव आया, वो बिलीव्स नहीं करते थे गोस्ट में, लेकिन उस आदमी को ने ऐसा लगा जैसे गोस्ट था कोई जो आया उनके वहाँ पे और एक उसने अजीब सी हरकत करी और चला गया. उसके जाने के बाद एक अजीब सी स्मेल सी उनको महसूस हुई अपनी दुकान के अंदर. अब हम पढ़ते हैं मिस्टर पर्सल के बारे में. आप ये देख सकते हैं मिस्टर पर्सल ने, ये इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हैं ये. स्मॉल है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, फसी मैन, बहुत फसी ढीठ टाइप का, रेड चीक्स, लाल लाल से चीक्स हैं, एंड टाइट मेलन स्टमक, और उनकी पेट आगे को निकला हुआ है. लार्ज ग्लासेस, उनके बड़े बड़े चश्मे, इतने बड़े बड़ा चश्मा लगाए हुए हैं. मैग्नीफाइड हिज आईज सो टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ वाइज एंड जेन्युअल आउल, यानी कि उल्लू से. तो लेखक जो है उनकी तुलना उल्लू से कर रहा है, क्योंकि वो जितना बड़ा बड़ा मैग्नीफाई चश्मा लगाते हैं उसकी वजह से उनकी आंखें बड़ी बड़ी उल्लू जैसी दिखती हैं. ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनकी एक पालतू जानवरों की दुकान थी. उसमें वो क्या क्या बेचा करते थे? ही सोल्ड कैट, डॉग्स, मंकीज, है ना, और फिश फूड बेचा करते थे, बर्ड की सीड बेचा करते थे, प्रेस्क्राइब रेमेडीज, और इलाज भी बताया करते थे, फॉर एलिंग कैनरीज, एलिंग माने सिक, बीमार, बीमार कैनरीज के लिए, चिड़िया होती हैं उनके लिए. एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, और केजेस माने जो पिंजरे, ऑर्नेट डेकोरेटेड, ऑर्नेट माने डेकोरेटेड, तो डेकोरेटेड और गिल्डेड यानी कढ़े हुए सुंदर डिज़ाइन वाले पिंजरे भी बेचा करते थे. एक पेट शॉप थी. अगर आप कभी पेट शॉप में गए हो तो आपने देखा होगा यही सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, वो बहुत ही प्रोफेशनल था अपने बिजनेस में, यानी कि वो जानवरों को जानवर नहीं समझता था, उनको मतलब ये नहीं समझता था कि इनको तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उससे कोई लेना देना नहीं था उसको. वो केवल उनको बेचना, उनको अपने वहाँ पे उनके जानवरों का मतलब बेचने के सेंस में ही वो उनको यूज़ करता था, उसको उनसे कोई खास लगाव नहीं था. तो कॉन्स्टेंट स्टर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, उसकी लगातार उसकी दुकान में एक मूवमेंट होती रहती थी. मूवमेंट माने एक इधर उधर, क्योंकि पिंजरे में जिंदा जानवर है तो वो एक जगह तो बैठेगा नहीं, इधर से उधर भागता रहता था. तो जैसे बंदर है तो वो अपने पिंजरे में भाग रहा है, चिड़ियाँ हैं तो फुदक रही हैं, बिल्ली है तो चल रही है, आवाज़ें निकाल रही है. तो उनकी शॉप जो थी, उसकी दुकान हमेशा उसमें मूवमेंट थी. विस्पर्ड ट्विटर्स, चिड़िया जो ट्वीट कर रही हैं, है ना, कू कू आवाज़, स्लाई रसलिंग, भाग दौड़, स्क्वील, बंदरों के चिल्लाने की आवाज़, चीप की आवाज़, सडन स्क्वीक्स, बीच बीच में चीख पड़ते जानवर. स्मॉल फिट्स कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल, और छोटे छोटे पैर एक छोटे से पिंजरे के अंदर बंद गोल 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 वहीं वो लोग घूम रहे हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये इसका पूरा सीन है. ये आपको मैंने इसलिए बना के दिया. ये देखिए सीड फूड है, ये बर्ड फूड है ना, और यहाँ पे मेडिसिन भी रखी हैं उसने जो बर्ड्स को देता है. ये देखिए छोटे छोटे पिंजरे हैं, उसमें जानवर बंद है, जानवर फुदक रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. तो उसकी दुकान में हमेशा एक मूवमेंट, एक बार एक वो रहती थी. और ये मिस्टर पर्सल खड़े हुए हैं, ये
इनकी बड़ी बड़ी चश्मा कितना बड़ा है इनका, देख रहे हैं आप चश्मा, जिसकी वजह से इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी उल्लू जैसी दिखती हैं। और यहाँ पे डॉग कैट, देखो डॉग भी है ना, कैट भी हैं, सब हैं, इन सबको वो बेचते हैं। और ये शेल्फ बनी हुई है। ओके, तो ये वॉज वेरी प्रोफेशनल इन हिज वर्क। फिर देखिए आप, फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking across the shelves pulsed this endless flicker of life। और शेल्फ्स के उस तरफ एक फ्लिकर ऑफ लाइफ यानी जीवन चीज़ों की एक मूवमेंट बनी रहती थी। बट द कस्टमर्स कम इन सैड, लेकिन जो कस्टमर्स आते थे उनको तो बहुत क्यूट लगते थे, आंट दे क्यूट, वो कहते थे देखो ये लेडी आके बोल रही है ना कितनी क्यूट है, देखो, है ना। लुक एट दैट टाइम, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट, देखो छोटे छोटे पिंजरे कितने प्यारे हैं। एंड मिस्टर कर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड emphatically shake his head। और मिस्टर पर्सल भी मुस्कुराते थे और अपने हाथों को आपस में रगड़ते थे और अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाते थे हाँ में, कि हाँ बहुत क्यूट है। Each morning when the routine of opening his shop was completed, it was proprietor's custom to perch on high stool behind the counter। तो वो रोज सुबह सुबह अपनी दुकान खोलते थे, उनका बिल्कुल एक सेट था, है ना। तो वो अपने बड़े से एक स्टूल पे, ये देख रहे हैं आप स्टूल है, ये इस बड़े से स्टूल पे चढ़ के बैठ जाते थे, है ना, बिहाइंड द काउंटर, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग न्यूज़पेपर, और अपना अखबार पढ़ना शुरू कर देते थे। एंड डाइजेस्ट डेज न्यूज़, दिन भर की न्यूज़ को हजम कर लेते थे। एज ही रीड, जब वो पढ़ते थे तो उनके चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशंस आते थे। ये मैंने फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए आपको चित्र दिया है, जैसे स्मर्क, स्मर्क देखो ये स्मर्किंग कर रहा है ना, है, फिर ये क्या कर रहा है, स्मर्क, फ्राउन, ये देखो फ्राउन करना, फ्राउन मतलब ऐसे भौएं को अपनी ऐसे करना, ये देखो फ्राउनिंग, ये फ्राउनिंग है, ठीक है ना। और फिर दूसरे भी एक्सप्रेशंस हैं सारे इसमें, किसी में मुस्कुरा रहा है, किसी में मुंह टेढ़ा कर रहा है ना। पर्स इज लिप्स, देखो लिप्स को अपने दबा रहा है, पर्सिंग इज लिप्स, ये लिप्स को पर्स कर रहा है, दबा रहा है। तो यही सब, आईब्रोज को लिफ्ट करना, अपने आईब्रोज को ऊपर उठा रहा है। तो जैसी न्यूज़ होती थी उस टाइप से वो हरकतें करते रहते थे, उनके चेहरे पर भाव आते रहते थे, ठीक है। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, नॉट माने हामी में सर हिलाना। ही रेड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू लव लॉन एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो हर चीज़ अखबार में पढ़ते थे क्योंकि वो बहुत फुर्सत में रहते थे। तो वो क्या एडवाइस दी जा रही है लव लॉन पीपल को, और एडवर्टीजमेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें वो एक एक अखबार को चाट डालते थे बिल्कुल। इट वॉज अ रफ डे, बहुत ख़राब दिन था। स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, बहुत हवा चल रही थी, ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। प्लेट ग्लास स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, और पूरी धुएं से, ये देखा मैंने आपके लिए एक पेट शॉप की फ़ोटो है, ये पेट शॉप है, ये बाहर देखिए आप, मछलियाँ हैं, सब बंदर बंदर जानवर नीचे बंद हैं, और वो पौधों में पानी दे रहा है। तो ये एक पेट शॉप है जो, जिसमें देखिए अब लगातार फ्लिकर ऑफ लाइफ है, जिसमें मूवमेंट बना हुआ है ना। आगे देखें, अब ये वाला वही वाला सीन है कि लोग उसकी दुकान में आके बोलते हैं कि कितने क्यूट हैं, वो भी सर हिला देता है, वो अपना अखबार पर स्टूल पे चढ़ के बैठ जाता है रोज और अखबार पढ़ता रहता है ना। तो ये देखो कह रहे केज देखो कितनी सुंदर है, और इस टाइप से वही सब चीज़ें हैं, उसकी फ़ोटो के थ्रू आपको समझाया है। अब क्या हुआ, इट वॉज ग्रे विथ थिक फ्रॉस्ट, आप देख रहे हैं बहुत रफ मौसम था उस दिन, और बहुत धुंध सी थी, ठंडक थी। हैविंग completed his usual task, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper। अब रोज की तरह ही उन्होंने अपना सब दुकान का थोड़ा बहुत जो काम करते थे किया, फिर स्टूल पे चढ़ के बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। ही एडजस्टेड हिज ग्लास, उसने अपने चश्मे को एडजस्ट करा, है ना, अपने चश्मे को एडजस्ट करा पढ़ने के लिए। एंड ग्लास एट द डेज हेडलाइन, और उस दिन की हेडलाइन पढ़ी। चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, चिड़िया चर्प करती रहीं, बंदर बंदर स्क्वीक करते रहे, और कैट्स म्यू करती रहीं। ये सब आवाज़ें उनके चारों तरफ होती रहती थी, लेकिन वो इतने आदत पड़ गई थी उनको इन चीज़ों की कि उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती नहीं थी, ना उन्हें कोई डिस्टर्बेंस होता था। लेकिन कोई उनकी दुकान में अगर बाहर से आए तो उसको लगता था कि अरे कितना हल्ला हो रहा है इनकी दुकान में, लेकिन मिस्टर पर्सन को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता था। Yet Mr. Purcell heard it no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock। Monotonous माने continuous, boring, ticking of familiar clock। एक घड़ी थी, जो पीछे आप देख रहे हैं फोटो में एक घड़ी लगी हुई है, और वो घड़ी टिक 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 करती रहती थी, बस उनको वही थोड़ा बहुत सुनाई देता था, बाकी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहरे थे, मतलब वो आदत हो गई थी उनको। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल वेन एवर अ कस्टमर एंटर। उनकी दुकान पे मेन गेट पे एक बेल टंगी हुई थी, तो जैसे कोई कस्टमर उनकी दुकान में आता था वो बेल अपने आप बज जाती थी। दिस मॉर्निंग हाउएवर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल को रिकॉर्ड इट फेल टू रिंग। इस मॉर्निंग मिस्टर पर्सल ने देखा कि वो बेल बजी नहीं, बेल बजी नहीं, और एक आदमी अंदर आ गया।
सिंपली ही ग्लांस्ड अप, उन्हें ऐसे ही अखबार पढ़ते पढ़ते ऐसे ही सरसरे ऊपर देखा, देयर वॉज अ स्ट्रेंजर, वहाँ पे एक अजीब आदमी खड़ा था, अजनबी, स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर एज इफ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ द थिन एयर। उन्हें ऐसे लगा जैसे हवा के अंदर से उड़ के अंदर आ गया है क्या ये, हवा के संग, यानी कोई भूत प्रेत है क्या, क्योंकि कोई भी उनकी दुकान के अंदर आता था तो आवाज़ आ जाती थी, लेकिन आज कोई आवाज़ नहीं आई। द शॉपकीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, वो जल्दी से अपने स्टूल से खड़े हो गए। From the first instant, he knew instinctively, unreasonably that the man hated him. पता नहीं क्यों उस आदमी को देख के उनके मन में सीधे एक विचार आया कि ये मुझसे नफरत करता है। पता नहीं क्यों, अनरीजनेबल, उनका कोई कारण नहीं है उनके पास, इंस्टिंक्ट हुई, उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हैंड ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नॉडेड। लेकिन जैसे कि उसकी आदत थी, बिजनेस है, उसका दुकान है, तो उसे करना ही पड़ता है हर कस्टमर को वेलकम, तो उसने अपने दोनों हाथों को रब किया और फिर मुस्कुरा के सर हिला के बोला, गुड मॉर्निंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जैसे उनकी आदत थी उनने वैसे ही किया। तो आप देख रहे हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं, अचानक से उनके आगे एक आदमी खड़ा हो गया और मिस्टर पर्सल एकदम चौंक जाते हैं, कह रहे ये कहाँ से आ गया, क्या ये हवा में से निकल के आ गया है क्या। तो ये वो है। द मैन शाइनी शूज स्क्वीक्ड फॉरवर्ड, अब वो आदमी आगे बढ़ा तो उसके जूतों में चरमराहट की आवाज आई, नए जूते जैसे बोलते हैं ना। हिज सूट वॉज चीप, उसका जो सूट पहना हुआ था बहुत घटिया सा था, इल फिटिंग, उसको फिट भी नहीं हो रहा था, बट ऑब्वियसली नहीं, लेकिन नया था। ही हैड अ शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, शटलिंग ग्लांस मतलब उसकी आंखें स्थिर नहीं थी, वो इधर उधर इधर उधर ऐसे देखे जा रहा था जल्दी जल्दी। पर्सल फॉर द मोमेंट, है ना, इग्नोरिंग पर्सल, उसने पर्सल की तरफ देखा ही नहीं। ही रोल्ड हिज गेज राउंड द शेडोई शॉप, और उसने अपनी निगाह पूरी दुकान में घुमाई। अ नेस्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, उसने कहा हाँ एक अच्छी मॉर्निंग नहीं है, वॉलंटियर द शॉपकीपर। ही clasped both hands across his melon like stomach and smiled importantly, अब मिस्टर पर्सल क्या करते हैं, उन्होंने भी अपने पेट के आगे दोनों हाथों को बांधा और बोले हाँ हाँ आज मॉर्निंग अच्छी नहीं है। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, हाँ बहुत सर्दी होने वाली है। नाउ व्हाट इज इट यू वांटेड, उसने कहा आपको क्या चाहिए बताइए। द मैन स्टेड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, अब उस आदमी ने एकदम मिस्टर पर्सल को एकदम घूर के पास में जाके जैसे घूर के देखा, जैसे कि अभी हाल उसको पता लगा हो कि मिस्टर पर्सल भी इस दुकान में है। आई ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, उसने कहा मुझे कुछ केज के लिए चाहिए। समथिंग इन अ केज, अच्छा पिंजरे के लिए कुछ चाहिए। मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट, कुछ पैट जानवर चाहिए। आई मीन वॉट आई सेड, मेरा मतलब वही है जो मैं कह रहा हूँ। स्नैप द मैन, उसे बीच में इस आदमी ने जोर से बोला, समथिंग इन अ केज, यानी वो आदमी गुस्से वाला भी था, है ना, उसने गुस्से में बोला मैं जो कह रहा हूँ वही चाहिए ना मुझे, है ना। समथिंग इन अ केज, समथिंग दैट इज स्मॉल, कुछ छोटी सी चीज जो केज में आ जाए। आई सी हैसन द कस्टो कीपर, हैसन माने जल्दी जल्दी उसने अपने करा। नॉट एट ऑल दैट, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। His eyes narrowed gravely and he pursed his lip. Now let me think. A white rat perhaps? I have some very nice white rat. उसने कहा, उसने बहुत सोचने लगा क्या दूं इसको, फिर उसने बोला व्हाइट चूहे हैं, आपको व्हाइट चूहे चाहिए। नो सेड द रैट, नॉट रैट, समथिंग विथ विंग्स, उसने कहा नहीं मुझे विंग्स के संग कुछ चाहिए, जो जिसके पंख हो, समथिंग दैट फ्लाइज, कुछ उड़ने वाली चीज चाहिए। एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल, उसने कहा अच्छा तो चिड़िया चाहिए आपको, है ना। अब ये देख रहे हैं आप, वो आदमी आया है, ये उसके शूज़ बज रहे हैं और वो एक नया सूट पहने हुए है ना। मैनी, उसका जो सूट इल फिटिंग, और वो इधर उधर देख रहा है, उसने मिस्टर पर्सल की तरफ देखा ही नहीं जब वो दुकान में आया। और आप देख रहे हैं मिस्टर पर्सल कैसे अपने हाथ बांध के खड़े हैं, और उससे कहता है कि हाँ आज मॉर्निंग अच्छी नहीं है, तो वो भी वो जवाब भी दे रहे हैं। तो ये तो वो कुछ को उसको कुछ चाहिए, समथिंग इन केज। अब क्या होता है आगे, अ बर्ड्स ऑल राइट, उसने कहा हाँ चिड़िया ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज विच कंटेन टू स्नोई बर्ड्स डव्स, उसने एक लटका हुआ पिंजरा था उसको उठा, उसको दिखा के कहा कि हाँ ये दो चिड़िया हैं, डव, सफ़ेद बिल्कुल बर्फ़, स्नो जैसी बर्फ़ जैसी सफ़ेद चिड़िया। हाउ मच फॉर दोस्त, कितना, 550, उसने कहा 550 लगेगा। केम द प्रॉम्प्ट आंसर, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर, उसने कहा बड़ा अच्छा जोड़ा है। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रस्ट फॉलन, क्रस्ट फॉलन माने उसके माथे पर लकीरें आ गई। ही hesitantly produced a $5 bill, उसने उसको एक $5 दिया। I like to have these birds, but this is all I've got, उसने कहा मेरे पास $5 ही हैं, यही ले लो, just $5. Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that at a 50-cent reduction he could still reap a tidy profit. मिस्टर पर्सल प्रोफेशनल थे जैसे पहले ही बताया, तो उन्होंने तुरंत एक कैलकुलेशन किया कि अगर 50 सेंट्स छोड़ देते हैं वो, क्योंकि 550 बोला उन्होंने, और अगर 5 में भी देते हैं तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट है।
तो उसने कहा चलो दे देता हूँ। ही स्माइल मैग्नीमेनियसली, मतलब वो बड़ी खुश होके मुस्कुराए, बस वाइड स्माइल दी उन्होंने उसको, कि जैसे बड़ी उदारता कर रहे हो, जैसे बड़ा उस पर दया दिखा रहे हो। यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट देम दैट बैडली यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5। उसने कहा अगर तुम्हें $5 में ही चाहिए तो 5 ठीक है, अगर इतना ज़रूरत है तो ले लो, चलो आई टेक देम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, उसने $5 काउंटर पे रख दिए। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिपडो, यानी कि वो ऐसे स्टम्बल करके थोड़ा सा उचक कर उन्होंने अपने टिपटो माने पंजों के बल खड़े हो गए। अनहुक द केज, केज को निकाला, एंड हैंडेड इट टू द कस्टमर, और कस्टमर को दे दिया। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड, उस आदमी ने अपने सर को एक तरफ झटका दिया है ऐसे। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप, दैट नॉइज। अब उसने, उस आदमी ने अपने सर को झटका दिया और फिर एकदम से उसका ध्यान उस तरफ गया कि बंदरों की, चिड़ियों की और सबकी भाग दौड़ की आवाज़ें, पैरों की आवाज़ें, मुंह से आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो वो सब, उसने कहा दैट नॉइज, उसने कहा ये आवाज़। ही ब्लटेड, डजंट इट गेट यू, क्या तुम पागल नहीं हो जाते ये सुनते सुनते, ये इतनी हल्ला गुल्ले में बैठे रहते हो? तो मिस्टर पर्सल ने कहा नॉइज, व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक सरप्राइज, ही वुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसे कुछ भी अजीब सुनाई नहीं दे रहा था, बिकॉज ही वॉज हैबिट, उसके एडजस्ट हो गए थे उससे वो। द कस्टमर ग्लेड, आई मीन ऑल दिस केज स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? उसने कहा ये सब केज, ये सब पिंजरे में था, ये बंद करके रखी हैं, तुम पागल नहीं कर देती तुमको ये सब चीज़ें? ये देखिए, तो ये नाउ लेट मी थिंक, उसने कहा वाइट राइट दूं क्या आपको? ये वही वाला उसका पिक्चराइजेशन है। तो कस्टमर ने पॉइंट आउट किया, उसने कहा कि नहीं ये 2 स्नोई बर्ड्स हैं। तो उसने कहा रैट्स नहीं, मुझे कुछ चाहिए जो फ्लाई करे। तो उसने उसको चिड़िया दी। उसने देखो उसके सामने $5 रख दिए। ओके, मिस्टर पर्सल टॉटर्ड, वो ऊपर चढ़े, उन्होंने उसको हैंड ओवर किया। तो उसने देखो उसको बोला ये नॉइस तुम्हें पागल नहीं कर देती? द मर्चेंट वांटेड टू, अब मिस्टर पर्सल को इतनी गुस्सा आ रही थी, वो सोच रहे थे कि इस आदमी को मैं अपनी दुकान के बाहर कर दूँ, उसको बाहर निकाल दूँ, है ना। मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, ईदर द मैन वॉज इंसेन और ड्रंक, उसने कहा या तो ये आदमी शराबी है या पागल है। इंसेन माने पागल। ही सेड हेस्टली, यस यस सर्टेनली आई गेस सो, उसने कहा हाँ हाँ मुझे पागल कर देती है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, वो घूरता हुआ उनके बिल्कुल पास आ गया। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? उसने कहा जरा तुम मुझे बता सकते हो कितना साल लगे मुझे, कितना टाइम लगा मुझे ये $5 कमाने में? अब वो एकदम पास में आ गया। अब जो मिस्टर पर्सल डर गए कि ये आदमी पागल है क्या, है ना। तो उन्होंने, मिस्टर पर्सल के मन में आया कि वो उसको बोल दें तो निकलो हमारी दुकान के बाहर, तो निकलो, चलो भगो यहाँ से। बट ऑडली इनफ ही कुडेंट, लेकिन कुछ हिचक गए वो, और वो ऐसा नहीं कर पाए। ही हर्ड हिमसेल्फ ब्यूटीफुली आस्किंग, और बड़े ही आज्ञाकारी तरीके से उन्होंने उससे पूछा वाई, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, उसने कहा, कितना समय लगा? द अदर लाफ, दूसरा व्यक्ति हंसा, 10 years, 10 साल लगे मुझे ये $5 कमाने में। एट हार्ड लेबर, बहुत कठिन परिश्रम से मैंने कमाए। 10 years टू अर्न $5, 50 cents अ ईयर, 50 cents एक साल कमाए, तब जाके ये इतने मैंने कमाए हैं। इट वॉज बेस्ट। पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, माई 10 years, दैट सर्टेनली लॉन्ग टाइम नाउ। They give you $5, laughed the man, and a cheap suit, and tell you not to get caught again. उसने तब मिस्टर पर्सल आगे, उन्होंने हंसते हुए कहा हाँ हाँ ठीक है चलो। 10 years, अरे बहुत लंबा लंबा समय लगा। फिर उस आदमी ने कहा नाउ, मालूम है तुम्हें कि वो तुमको $5 देते हैं और एक चीप सूट देते हैं और एक एडवाइस देते हैं कि फिर से मत पकड़े जाना। इसका मतलब वो आदमी कौन था? कोई चोर था जो जेल से छूट के आया था। मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, और मिस्टर पर्सल के पसीना छूट गया, उन्होंने अपनी आईब्रो से पसीना पोंछा। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग आई वुड एडवाइस, उसने कहा कि मैं आपको बताता हूँ इनकी देखभाल कैसे करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, जब भी वो किसी को जानवर बेचता है तो उसके बारे में बताना पड़ता है कि कैसे खाना देना है, कब देना है, क्या डू एंड डोंट्स हैं। तो वो बताने लगा। वाह, उस आदमी ने कहा है बेकार, ये सब मुझे मत बताओ। द मैन swung around and stalked abruptly from the store, वो एकदम से जैसे उचकता हुआ दुकान के एकदम तेजी से बाहर निकल गया। यानी उस आदमी ने उसकी बात को सुना ही नहीं। मिस्टर पर्सल क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं था वो मिस्टर पर्सल की इन सब बातों में। ये देख रहे हैं, तो ये वहाँ पे ये कह रहा है कि तुमको आवाज़ से परेशान नहीं होते हो, तो वो कह रहे नहीं। फिर वो आदमी उसको बता रहा है मिस्टर पर्सल को कि 10 years लगे मेरे को ये पैसे कमाने में। मिस्टर पर्सल साइड विद सडन रिलीफ, वो बाहर चला गया तो मिस्टर पर्सल को शांति मिली कि चलो ये आदमी बाहर गया। ही वैडल टू द विंडो, वैडल माने वो जल्दी से लहरा के खिड़की के पास गए कि देखें करता क्या है। जस्ट आउट आइज हिज पिकुलर कस्टमर हैड हॉल्टेड,
मैंने देखा कि दुकान के बाहर उसका पिकुलर माने खास कस्टमर खड़ा हुआ था, हॉल्ट था। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने अपने कंधे के ऊपर उस पिंजरे को ले गया। देन ओपनिंग द केज ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव, ही टॉस्ड इट। फिर उसने क्या किया, कंधे के ऊपर पिंजरे को ले गया और एक हाथ अंदर डाला और एक चिड़िया को बाहर निकाला और उसको हवा में टॉस कर दिया, उड़ा दिया। जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि चिड़िया को उड़ा दिया into the air. He drew out the second and tossed it after the first. और फिर दूसरी को भी उड़ा दिया। They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. और वो दोनों चिड़िया एक हवा में बॉल ऑफ फ्लफ यानी कि फूल की तरह हवा में उड़ गई, है ना। जैसे बॉल्स हवा, उसकी फ्लफ एक होता है ना, एक पौधा रहता है जो बहुत ही मुलायम मुलायम उसकी वो रहती है और वो सफ़ेद कलर का हवा में उड़ जाता है। तो ऐसी वो दोनों चिड़िया भी हवा में उड़ गई और गायब हो गई स्मोकी ग्रे ऑफ विंट्री सिटी में। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। एक पल तक वो उनको देखता रहा, खड़ा होकर साइलेंट, लिबरेटर माने आज़ाद करने वाला, और गेज काफ़ी देर तक उनको देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, फिर उसने पिंजरे को वहीं फेंक दिया। ही शोव्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट, हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे। और उसने अपने दोनों हाथ अपने ट्राउज़र की पॉकेट में डाल लिए और अपने सर को नीचे झुकाया और चला गया। द मर्चेंट ब्रो वॉज पकर्ड विद परप्लेक्सिटी। पकड़ माने रिंकल, उसकी भौहों पे एक अजीब सी रिंकलिंग आ गई, यानी कि सिकुड़ गई। परप्लेक्सिटी माने कंफ्यूजन में। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव दैट ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रिड्यूस प्राइस। उसको इतनी डिस्परेट था, वो इतना बेचैन था वो पाने के लिए डव्स को, कि उसने उसको कम दाम करके दिए। एंड इमीजिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और अब उसने उसको छोड़ दिया, उड़ा दिया। Now why? पर क्यों? Mr. Purcell muttered. Did he do that? He felt vaguely insulted. मिस्टर पर्सल सोचने लगे कि उसने ऐसा क्यों किया। मिस्टर पर्सल को थोड़ी बेइज्जती भी महसूस हुई। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि वो आदमी दुकान के बाहर गया और उसने बाहर जाके दोनों चिड़ियों को एक एक करके उड़ा दिया। अब मिस्टर पर्सल सोच रहे हैं कि उसने अपनी जीवन भर की कमाई से ये खरीदा, 10 साल में उसने $5 कमाए थे और उसको उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया इसने? तो इसी चीज़ को वो सोचते रहे और उनको थोड़ा इंसल्ट लगा, क्योंकि मिस्टर पर्सल एक प्रोफेशनल आदमी थे, उनके लिए जानवरों को बेचना एक काम आमदनी का साधन था। लेकिन उस व्यक्ति के लिए, वो जेल से आया था और 10 साल वो जेल में रह के उसको आज़ादी की कीमत पता लग गई थी। तो उसने सोचा कि जितने पैसे मेरे पास हैं उतने पैसों से मैं 2 चिड़ियों को आज़ाद कर देता हूँ। तो बिकॉज इम्पॉर्टेंस, फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आई होप बच्चों आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर इसके। बाय।